पुलिस थाना वाराणसी के सभा कक्ष में 15 दिसंबर को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जारी किए गए आदेश नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पशु मांस मछली का विक्रय नहीं करने व सभी स्थानों पर शासन के द्वारा निर्धारित मापदंडों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने के संबंध में नगर के गणमान्य नागरिकों सहित मांस विक्रेताओं को जानकारी दी गई। इसमें लोगों को बताया गया कि नगर के किसी भी स्थान में खुले तौर पर मांस या मछली का विक्रय नहीं किया जाएगा। सभी के द्वारा नगरपालिका के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही विक्रय किया जाएगा। विक्रय के दौरान स्वच्छता भी रखी जाएगी। निकलने वाली गंदगी को नष्ट करने व्यवस्था बनाना होगा। मांस मछली सभी अपारदर्शी कांच के पीछे रखे जाएंगे और मुख्य रूप से व्यापार लाइसेंस मिलने के बाद ही किया जाएगा। वहीं नगरपालिका से प्राप्त इसका लाइसेंस होगा सहित विभिन्न प्रकार के निर्देश विस्तार पूर्वक बताए गए। वहीं ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शासन के द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने अभी 13 दिसंबर को 2 आदेश जारी किए हैं। पहला आदेश जो है वो सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर जिसमें रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया आदि हैं, वहाँ पर लाउड स्पीकरों के और डीजे आदि के उपयोग के संबंध में एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में जैसे कि अभी हमने शांति समिति में हमारे उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को सूचित किया, उस आदेश को पढ़कर सुनाया, उस आदेश के बारे में सूचित किया है कि किस प्रकार से रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे कमर्शियल एरिया हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर कितनी डेसिबल तक जो है वो साउंड अलाउड है। इस संबंध में सबको ब्रीफ किया गया है। अब मांस बेचने संबंध में क्या है सर? जी हाँ, एक दूसरा आदेश आया है जिसमें खुले स्थानों पर एवं बिना लाइसेंस के मांस एवं मछली इन दोनों के बेचने पर रोक लगा दी गई है। बिना लाइसेंस के वहाँ आप नहीं बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लेख किया गया है। वहाँ पर जो हमारा वेस्ट होगा उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इसके अलावा अपारदर्शी कांच आदि का उपयोग होना चाहिए। इस संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय एवं नगर पालिका परिषद से भी अधिकारी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में लालबरा क्षेत्र में भी धार्मिक स्थलों में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र न बजाने, ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देने के लिए थाना परिसर में 15 दिसंबर को शांति समिति बैठक आयोजित की गई। यहाँ पर उपस्थित जनों ने शासन के द्वारा निर्धारित स्पीड में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने व ध्वनि प्रदूषण की जानकारी विस्तार से दी और सभी से कहा कि शासन के द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार मध्य प्रदेश शासन के पत्र के पालन में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि लाउड स्पीकर, डीजे संशोधन प्रणाली द्वारा अनियंत्रित रूप से जो बजाए जाते हैं उनके लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज सारी धर्मावलंबियों की मंदिरों से, मस्जिदों से, सभी संस्थाओं से लोगों को एकत्रित किया गया, उनके साथ मीटिंग आयोजित की गई। सभी ने सर्वसम्मति से शासन के आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया और आज ही से वो अपने मंदिर मस्जिदों में उसका वॉल्यूम कम करके साउंड सिस्टम बनाएंगे। प्रदेश शासन का एक आदेश जारी हुआ है कि जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो और डेकोरेशन वाले हों, उसमें जो है जो तेज साउंड से जो धार्मिक स्थलों पर जो साउंड निकलता है उसको शासन की जो गाइडलाइन आई है उसके परिपालन में कम किया जाना है। शासन ने एक वॉल्यूम निर्धारित किया है, उस वॉल्यूम पर ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चों में जो है प्रार्थनाएं होंगी, अजान होंगी, पूजा पाठ होगी, आरती होंगी। और उसके अलावा जो है जो डीजे वगैरह जो साउंड है उसको भी कैसे कम किया जाए इस संबंध में सब चर्चा हुई है। तो आज जो है यहाँ पर सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हुए और एक मतेन सभी ने यह तय किया है कि शासन ने जो आदेश दिया है उसका सभी लोग परिपालन करेंगे और शासन प्रशासन को पूरी मदद करेंगे। सरकार के निर्देश थे कि सभी धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर कम हो और ज़्यादा आवाज़ भी ना हो, इस संबंध में चर्चा थी। तो सभी धार्मिक स्थल के सभी सदस्य अध्यक्ष पहुँच के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज से जो शासन के नियम गाइडलाइन है उसका पालन किया।